13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मदद करूंगा मैं तुम्हारी। तलवार मेरे हाथ में होगी और मेरे सिपाही मेरे साथ। मैंने वो बोझ हटाया है जिसका वो दरअसल हकदार ही नहीं था वालिदा, ताकि वो लोगों का खुद सामना कर सके। तुमसे वादा करता हूं चौलपान, हमारी नस्ल दवाम हासिल करेगी और उस अर्तुरुल की नस्ल मिट जाएगी। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं चाहती हूँ कि इस्लाम कबूल करने के बाद ये निकाह हो हमारा। देखना तुम उन तुर्कों के साथ मरोगी जिस तरह मैंने तुम्हारे बाप को मार डाला था। अल्तु के फर्जंद बमसी अंदरूस की दुख्तर हफ्सा को हस्ब वादा महर के एवज अपने निकाह में कबूल करते हो? कबूल करता हूं।
वालिदा, आप ठीक तो हैं? दुंदार बमसी के निकाह में भी शरीक नहीं हुआ। अब क्या रह गया है बेटी? मेरी गलती पर मुझे माफ कर दीजिएगा। बमसी ने इस बार क्या किया? उसने आसमान के नीचे अपना बना लिया। उसने अपनी खातून का दिल जीतने के लिए क्या किया? उसने उसे अपने दिल की मलिका बनाया और उससे निकाह कर लिया। क्या उसने किसी का दिल तोड़ा? क्या उसने किसी का बुरा सोचा? नहीं, उन्होंने कभी किसी का दिल तोड़ा और ना ही कभी किसी के लिए कुछ बुरा कहा। हम गवाह हैं इस बात के, जिसकी वजह से अल्लाह उसे हमेशा शादो आबाद रखेगा। आमीन। अल्लाह तुम्हें सारी खुशियां अता करे बमसी। इतने सारे तोहफे बमसी, लग रहा है ख्वाब देख रही हूं मैं। इतने सारे तोहफे दिए हैं सबने, अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, हमारा कबीला बहुत मिलनसार है। एक तरफ अर्तुल भाई, दूसरी तरफ कबीले वाले, सब हमेशा हमारे हर दुख सुख में शामिल रहेंगे। यही यकजहती हमारी ताकत है। एक बात और हफ्सा खातून, निकाह करना सुन्नत है, इसमें बहुत बरकत है। मुझे बताओ हफ्सा खातून, इस सब के अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? इस सब के अलावा मुझे किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं है बमसी। आज से आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है और आपका हर दुख मेरा दुख है बमसी। तुम्हारी बातें कितनी मीठी हैं। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही हसीन। और निकाह की बहुत बरकत है। दो इंसानों का एक हो जाना, जिम्मेदारियां उठाना, एक दूसरे का साथ देना। ये निकाह भी कबीले के लिए बाबरकत साबित होगा और कबीले के गमज़दा लोगों के लिए खुशी का बायस बनेगा। ठीक कहा तुमने। हमारा निकाह कबीले में खुशियों का बायस बना है और मुझे तुम जैसी शरीक हयात मिल गई। और क्या मांगू मैं अल्लाह से? आपको नेक औलाद मांगनी चाहिए बमसी। हाँ, हफ्सा खातून, आज से हमारे इस खैमे में पूरे जहान की खुशियां होंगी। जन्नत बन जाएगा ये खैमा। आमीन। हफ्सा खातून, मुझे 2 रकात शुक्राने के नफिल पढ़ने हैं। कहीं मत जाना, यहीं रुकना, मैं नफिल पढ़ लूं जरा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्तुरुल और आलियार तुर्क कबाइल के सरदारान के साथ रात देर तक सराय में रहेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में कबीले पर कब्जा बहुत आसान होगा मेरे लिए। आलियार के वफादार सिपाहियों का क्या करोगे? शिकारी इस बार खुद शिकार हो जाएगा वेसिलियस। आलियार के वफादार जंगजुओं को कबीले से निकाल दूंगा मैं। कबीले में मेरी मुखालिफत करने वाला कोई नहीं बचेगा। कबीले की अफरादी कुव्वत से गाफिल मत हो जाना ओराल। जिस शख्स को वो गद्दार मानते हो उसे सरदार कैसे तस्लीम करेंगे? कबीले वालों को अपनी जानें ज्यादा अजीज है वेसिलियस। जब उनके सामने मेरे मुखालिफिन मेरी तलवार का मजा चख लेंगे तो कोई अपने खैमे से बाहर भी नहीं निकलेगा। उन्हें हर सूरत मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कामयाब होना नागुज़ीर है ओराल, क्योंकि यह तुम्हारा आखिरी मौका है। या तो तुम कबीले के सरदार बन जाओ या फिर वही तुम्हारा सर कलम हो जाए। अगर मेरा सर कलम हो गया तो तुम भी नहीं बच पाओगे वेसिलियस। अर्तुरुल को अगर अपने हामी सरदारान के साथ भी न रोक सका तो फिर हम दोनों अंजाम को पहुंच जाएंगे। तुम्हारे हामी तुर्क सरदारान पर भरोसा नहीं मुझे। वो हर कदम पर मेरे साथ हैं। मेरे साथ होना उनके लिए बाइस शर्फ है। ओराल साहब, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो लालच के बगैर तुम्हारा साथ देगा? अब तुम मुझे बताओ कि उनसे क्या वादा किया है तुमने? शुक्र है बमसी का निकाह बखैर व आफियत हो गया। अल्लाह आपसे राजी हो भाई। बहुत शुक्रिया। अपने साथ हूं तो ये खुशियां दोबाला हो जाती हैं तुर्कुत। अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम्हें। बहुत शुक्रिया भाई। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ अब्दुर्रहमान। तुर्क सरदारान ने कासिद भेजा है भाई। बुला लो उसे अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुर्क सरदारान का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ अर्तुरुल साहब। हमारे सरदारान पिछली मर्तबा मौखर हो जाने वाले जिरगे को हानली बाजार में पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। आलियार साहब को भी पैगाम भिजवा दिया है, वो भी शिरकत करेंगे जिरगे में। ठीक है। तुर्क कबाइल के सरदारान की मेजबानी करना हमारे लिए बायस शर्फ होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। हमारा अधूरा काम पूरा हो जाएगा। तमाम हिफाजती इक़दामात कर लो तुर्कुत। सरदारान जिन रास्तों से पहुंचेंगे वहां सिपाही तैनात करो। वेसिलियस की ताकत तो कम हो गई है, लेकिन उसे अब कोई मौका नहीं देंगे हम। जैसा आपका हुक्म भाई। ओराल, बताओ मुझे क्या वादा किया है तुमने उनसे? उनकी आजादी बेहतरीन तोहफा होगी।
अर्तुरुल की इताअत में जिंदगी गुजारना या फिर अपने कबाइल के तमाम फैसले खुद करने की आजादी। और वो जानते हैं ना कि तुम्हारे सरदार बन जाने के बाद अगर वो इस सरजमीन से दफा ना हुए तो उनका क्या अंजाम होगा फिर? बिल्कुल जानते हैं, मैं बता चुका हूं उन्हें। हम अपने कबाइल को लेकर इन इलाकों से बहुत दूर चले जाएंगे, यहां से भी ज्यादा जरखेज जमीनों की तरफ हिजरत कर जाएंगे। ये सरदारान तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। मैं तो कभी भी हानली बाजार, सोने की कान और ये कारा जैसा और किला छोड़कर कहीं नहीं जाता। तुम तुर्कों के यहां एक कहावत मशहूर है, सादतीन अक्सर इस्तेमाल करता है, उसी से सीखी है मैंने। आला काम किया तुमने। तुर्कों को यहां से निकालना वाकई मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मेरे लिए सबसे अहम अर्तुरुल को मौत के घाट उतारकर काई की इजारादारी खत्म करना है। उसके बाद ही सुकून मिलेगा मुझे। मेरे लिए और तुर्क सरदारान के लिए यह सब हासिल करना ही सबसे अजीम मकसद होगा। मैं और मेरे आदमी कबीले के नजदीक ही तुम्हारा इंतजार करेंगे। फतह का जश्न मनाने के लिए मैं सबसे पहले पहुंचूंगा ओराल साहब। और अगर ऐसा हुआ कि तुम नाकाम हो गए और तुम्हारी जान को खतरा लाहक हुआ तो मदद करने जरूर आऊंगा, फिक्र मत करना तुम। तो फिर फतह हमारी होगी। बिल्कुल ओराल साहब, बिल्कुल। कमांडर, हुक्म कीजिए जनाब। मेरे और ओराल साहब की वापसी तक चौलपान खातून हमारी मेहमान रहेंगी। मेरी रौजा मेरे साथ जाएगी। वहां बहुत खून खराबा होगा, लिहाजा चौलपान खातून का किले में रहना ही मुनासिब रहेगा। मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे, उसे मैं यहां कैदी बनने के लिए नहीं छोड़ सकता। कैदी नहीं, मेहमान कहा मैंने ओराल। जब हम फाते बनकर लौटेंगे तो तुम और चौलपान खातून साथ होंगे। ऐसा करना ही हम दोनों के हक में बेहतर है, यकीन रखो। बहुत याद आएगा ये तुर्क, बेवकूफ तुर्क। अगर ये कोई भी होशियारी दिखाए तो मार देना चौलपान को। जैसा आप कहें जनाब। वालिदा, आप हिम्मत रखिए, देखें फिर अफसुर्दा हो रही हैं। औलाद जब एक दूसरे से खफा होती है बेटी तो मां रंजीदा हो जाती है। मेरा रब उनके दरमियान इख्तलाफात खत्म फरमाए। वालिदा, दुंदार भाई बहुत समझदार हैं और अर्तुरुल भी अपने भाई को ज्यादा देर तक तकलीफ में नहीं देख सकते। ये सब दुंदार की बेहतरी के लिए किया है उन्होंने। वो निकाह में भी नहीं था और अभी तक यहां भी नहीं आया। उसके खैमे में भी सिपाही भेजा था मैंने, लेकिन वो वहां भी नहीं था। अल्लाह ने चाहा तो वो खैरियत से होगा, इंशाअल्लाह। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ कुतलूचा, आ जाओ।
आलियार साहब, मेरी एक दरख्वास्त है। कहो। सरदार, आप जानते हैं कि हम बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं। सिपाही अफसुर्दा हैं, वो हिम्मत खो बैठे हैं। मेरी गुजारिश है कि अगर आप इजाजत दें तो क्या सिपाही शिकार पर जा सकते हैं? इस तरह वो बेहतर महसूस करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कुतलूचा? जानता हूं कि वो पहले की तरह बाहिम्मत नहीं रहे, लेकिन हिफाजती फराइज की वजह से मैं उन्हें इजाजत नहीं दे सकता। उनमें से कुछ सिपाहियों को इजाजत दे दें सरदार, बाकियों को यहीं रखें। जब पहले वाले वापस आ जाएं, फिर दूसरे सिपाही चले जाएं। ठीक है, कुतलूजा मेरे फैसले से आगाह कर देगा तुम्हें। जैसा आपका हुक्म सरदार, जैसा आपको बेहतर लगे आप वो कीजिए। दरवाजा खोलो। भाई, लगता है कि ताई साहब का झुकाव हमारी तरफ हो रहा है। ये अच्छी अलामत है हमारे लिए। सोचना पड़ेगा कुतलूजा। इनकी वफादारी पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन इनकी तजवीज बुरी नहीं है। दुश्मनों से जंग के लिए सिपाहियों का हौसला बढ़ाना जरूरी है कुतलूजा। शिकार उनका एतमाद बढ़ाएगा। जाकर बता दो उन्हें कि सुबह सवेरे जाकर जल्द वापस आ जाएं। जैसा आपका हुक्म भाई। कुतलूजा, हुक्म करे भाई। उनकी कड़ी निगरानी करनी होगी तुम्हें। बेफिक्र हो जाए भाई। दरवाजा खोलो। क्या बात है वालिदा? आपकी अफसरदगी परेशान कर रही है मुझे। जो सजा तुमने अपने भाई को दी वो सख्त है बेटा। दुंदार अभी बच्चा है, अगर बिखर गया तो संभल नहीं पाएगा। मेरा भाई सुलेमान शाह और आप जैसी अजीम और बहादुर खातून का बेटा है। दुंदार के साथ किस्मत ने जो खेल खेला है वो जरूर उससे इबरत हासिल करेगा। परेशान ना हो आप। परेशान क्यों ना हो मैं? वो छोटी सी उम्र में तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पे चल पड़ा, तुम्हारे सामने जवान हुआ है दुंदार। वालिदा, मैं दुंदार का बड़ा भाई और सरदार हूं उसका। जो सही था वही किया मैंने। अपने मकसद की खातिर जैसा सलूक अपने बाकी जंगजुओं से रवा रखता हूं मैं, वही दुंदार के साथ रवा रखा। कोई इम्तियाज नहीं बढ़ता और न बढ़ूंगा। जो कुछ अपने वालिद सुलेमान शाह से सीखा था वही किया मैंने। अर्तुरुल, मैं हर फैसले की तायीद करती हूं तुम्हारे। अपने भाई को अकेला मत छोड़ना कभी। मैं अपने दोनों बेटों को एक साथ और हमेशा खुश देखना चाहती हूं बेटा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ अब्दुर्रहमान। भाई, दुंदार भाई अपने घोड़े पर कबीले से कहीं बाहर चले गए हैं। दुंदार, मेरा बेटा दुंदार कहाँ गया होगा? कहाँ जा सकता है? इतनी रात में कहां जा सकता है अब्दुर्रहमान? मैं उनके खेमे में गया था, ये मकतूब मिला है वहां से।
अब तुम्हें कोई दुख नहीं सताएगा चौलपान। सुख मुंतजिर हैं। आज से खुशियां हमारा मुकद्दर होंगी और दुख उनका नसीब होगा। यकीन है मुझे आप पर। जालिमों से उनके जुल्म का इंतकाम जरूर लेकर रहेंगे और कल कबीले में आपका इस्तकबाल शायाने शान तरीके से किया जाएगा। उनका अंजाम करीब है जिन्होंने हमें हमारे कबीले से बेदखल किया। लेकिन तुम मेरे साथ नहीं जा रही। कबीले का सरदार बनने के बाद मैं न सिर्फ तुम्हें लेने के लिए बल्कि वैसिलियुस को मारने और इस किले को फतह करने के लिए वापस आऊंगा। और इस तरह तुम्हारा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारे दिल पर लगा जख्म भी भर जाएगा। ये कैसे होगा ओराल? क्या सोचा है तुमने? किले की हिफाजत कमजोर है। आधे मुहाफिज मारे जा चुके और ये किला अब मेरे लिए बहुत ही आसान हदफ है। तुर्क सरदारान की मदद से इस किले पर कब्जा करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा और उस वक्त इस किले में और कबीले में तुम्हारा शहजादी की तरह इस्तकबाल किया जाएगा। जब से हमने आपके नेक मकसद के लिए रख्ते सफर बांधा, आपने सिखाया कि ताकत के साथ फहम फरासत भी जरूरी है। बहादुरी एतिकाद का नाम है, किसी खोखले हौसले का नहीं भाई। लेकिन मैंने महसूस किया है कि मैं ऐसा करने के काबिल नहीं हूं। मुझसे वो गलती हुई जो नाकाबिले तलाफी और नाकाबिले माफी है। मैं सामना नहीं कर सकता बानो जिजेक का जो मेरी वजह से बेवा हो गई, दुआन की औलाद का जो मेरी वजह से सारी जिंदगी यतीमी में गुजारेगी, और आपका सामना भी नहीं कर सकता। वालिदा और कबीला आपके सुपुर्द करता हूं। दुंदार, मेरा प्यारा बेटा। अर्तुरुल, अगर दुंदार शहीद हो जाता तो अपने बेटे की शहादत पर खुशी से आंसू बहा लेती मैं, लेकिन उसका यूं चले जाना बर्दाश्त नहीं। कुछ भी करो, दुंदार को ले आना। उसका इस तरह कबीले से चले जाना बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। अब्दुर्रहमान, सिपाही रवाना करो दुंदार के पीछे। कहो कि उसे हर सूरत कबीले वापस लेकर आए। दुंदार के बगैर कोई कबीले नहीं आएगा। जैसा आपका हुक्म भाई। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ फर्जंद। तशरीफ लाइए। दुनिया में सुकून के मुतलाशी बेसुकून हो जाते हैं। जो दूसरों में खुशियां बांटते हैं, सुकून उन्हें ही मुयस्सर होता है। अब बताओ मुझे, तुम्हारी बेसुकूनी की वजह क्या है? दुआन की शहादत का गम अभी ताजा था कि मेरा भाई दुंदार ये कबीला छोड़कर चला गया। उसके यूं चले जाने से वालिदा को बहुत दुख है। मनसब जितना बड़ा होता है, मसाइल भी उतने ही बड़े होते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। तुमने वो फैसला एक सरदार के तौर पर किया और यही तुम्हारा फर्ज था। तुमने जाती मकसद के लिए अपने भाई को सजा नहीं दी, वो इस सजा का हकदार था। तुमने इंसाफ के तकाजे को पूरा किया है और ये मुश्किल था, लेकिन तुम्हारा भाई दिल बर्दाश्ता होकर कबीला छोड़ के चला गया। गलती पर नादिम होने वाले को माफ कर देना हमारे दीन की तालीम है।
जब नबी ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो उन्होंने मदीने के अंसार और मक्का के मुहाजिरीन को भाई बना दिया। उन सहाबा के दरमियान कभी कभी नाइत्तफाकी हो जाया करती थी। गलती सभी से होती है, हर इंसान गलती करता है, लेकिन वो नादिम होकर अपनी इस्लाह कर लेते थे और यूं भाईचारा कायम रहता था। उम्मीद है कि दुंदार भी अपनी इस्लाह कर लेगा और गलती पर नादिम होगा। सूरह अल-हुजरात में इरशाद बारी ताला है, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा भाइयों को सुलह कर लेनी चाहिए और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते रहो ताकि वो रहम फरमाए। अर्तुरुल सरदार, तमाम मुसलमान इस तस्बीह के दानों की तरह हैं और इनका सरदार वो है जो इन्हें बिखरने न दे। बिल्कुल इस तस्बीह के सिरे की तरह। अब तुम्हारे लिए बेहतरीन अमल यह है कि बिला तफरीक तमाम भाइयों को गले लगाओ। इंसान समंदर की तरह है, उसे तुम अगर मुट्ठी में बंद करना चाहोगे तो वो बह जाएगा। सरदारी का मनसब और जिम्मेदारी बहुत मुश्किल है, इसलिए हमेशा हक पर रहने वाले सरदार बेहतरीन सिले के हकदार होंगे। अल्लाह हमें सहाबा कराम जैसी बाहमी मोहब्बत और ईसाद नसीब फरमाए और हमारे सामने आने वाली रुकावटों को दूर फरमाए। हमें बुराई के महवरों से दूर रखे जो हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं। आमीन आमीन आमीन। दुंदार, अहमद दुंदार, तकब्बुर की वजह से इन पहाड़ों में चले आए, लेकिन तकब्बुर से पेट नहीं भर सकता। अब हिम्मत बढ़ानी होगी। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। खुदावंद के अजीम नाम से मेरे शौहर की मदद फरमा, तू ही हमेशा रहने वाला है। खुदावंद मेरे शौहर को यसु जैसी कामयाबी से हमकिनार कर। वक्त आ चुका है चौलपान। उराल, मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। रात भर नहीं सो पाई हूं मैं। तुम्हें दिखाई देने वाले ये ख्वाब काहे के लिए भयानक अंजाम साबित होंगे। उराल,
ख्वाब में मैंने 2 सरों वाला सांप देखा जो तुम्हें मार रहा था। ऐसा ही ख्वाब मैंने बाबा की मौत से पहले भी देखा था। तुम्हारा खौफ ख्वाब में नजर आ रहा है तुम्हें। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। चलो। कमांडर, मुहाफिजों को हुक्म दो, किले में दाखिले की किसी को इजाजत नहीं होगी। सब दरवाजे अच्छी तरह बंद रखना। लेकिन जनाब, ताजिर? उन्हें मेरी वापसी तक रोके रखना। किले में ना सिर्फ ताजिर बल्कि सिपाही भी दाखिल ना होने पाए जब तक मुझे ना देख लो। मुझे किसी को दाखिल मत होने देना, समझ गए बात? जी समझ गया जनाब। ओराल, तो यानी फिर किले में आखिरी दिन है तुम्हारा? आखिरी नहीं है वेसिलियस। अपनी ज़ौजा को लेने वापस आऊंगा मैं। हाँ, वो हमारी जिम्मेदारी है, फिक्र मत करो तुम। आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया वेसिलियस। आपने बहुत खातिर की, कोई कमी नहीं होने दी। जो लोग हमारी सल्तनत की खिदमत करते हैं उन्हें यह किला हमेशा याद रखता है। चौलपान, मेरे बाबा की भी बहुत खिदमत थी वेसिलियस। कितना इबरतनाक अंजाम हुआ था तुम्हारे बाबा का। कुछ लोगों की दास्तान तकलीफ दे होती है, बाबा की दास्तान भी तुम्हारी तरह है। हेलेना का तुम्हें छोड़ जाना मौत से भी बदतर है। हेलेना का नसीब मुझसे अलग हो चुका है चौलपान खातून। उसका अंजाम भी इबरतनाक होगा, तुम्हारे बाबा की तरह। चौलपान, ये तुम क्या कही जा रही थी? मुंह बंद रखो अपना। थक चुकी हूँ मैं। जो कुछ इस मलून ने मेरे बाबा के साथ किया, अब मजीद इसके साथ कुछ उसलूबी से पेश नहीं आ सकती मैं। बहुत जल्द हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, संभालो खुद को। उराल, बस बहुत हो चुका। मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक ये जहन्नुम वासिल ना हो जाए, और इसकी मौत सिर्फ मेरे ही हाथों लिखी है। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई, मेरे वापस आने के बाद बात करेंगे। हफ्सा, तुम इस पानी की तरह शफाफ हो। तुम्हारे साथ दिनों रात गुजारना मेरी खुशनसीबी है। मैं अपने इस नए रूप की आदत डाल रही हूँ बमसी। कबीले में मुझे बहुत अपनाइयत महसूस होती है, जैसे हमेशा से यहीं रहती हूँ मैं। ठीक कह रही हो खातून, हम सबका ताल्लुक यहीं से है, इसी मिट्टी से, इसी जंगल से, इसी आसमान से। हफ्सा खातून, उस किले में रहकर तुम हक की राह को नहीं ढूंढ पा रही थी। उसने तुम्हारी सोच पर पर्दा डाला हुआ था और वहां पर सिर्फ बुराई थी, फितना था, साजिशों के सिवा और कुछ नहीं था। आपने मुझे वहां से बचा लिया बमसी।
मैं वहाँ खुश नहीं थी। हर दिन एक डरावना ख्वाब था मेरे लिए। सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता था वहाँ मेरे लिए, जैसे कोई गला दबा रहा हो मेरा। हाँ हफ्सा खातून, हाँ, तुम सोच भी नहीं सकती, सांस लेना तो मेरा भी मुहाल था। ये जन्नत मेरे लिए जिंदान जैसी हो गई थी। सामसा भाई, ये इतनी जल्दी में कहां जा रहा है? ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे हवा के घोड़े पर सवार हो। सामसा भाई, सामसा भाई, खैरियत तो है? कहिए बमसी भाई। इतनी जल्दी में आखिर तुम कहां जा रहे हो? सराय में जिरगा होने वाला भाई, अर्तुरुल भाई के साथ वहीं जा रहे हैं। हाँ, जिरगा हो रहा है। हालात काबू में नहीं है। दुंदार भाई कबीला छोड़कर चले गए। एक तरफ जिरगा और दूसरी तरफ दुंदार भाई। अल्लाह ही मदद करने वाला है। क्या कहा, दुंदार भाई? हाँ। और ये सब कल रात हुआ है? जी हाँ भाई। या अल्लाह, सब खैर हो। चलो, जाना जरूरी है, चलते हैं। फर्ज सबसे पहले है भाई। ठीक है भाई। मैं अभी आता हूँ। अफसा खातून, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल बमसी, अर्तुरुल भाई को अकेला मत छोड़ना। हाँ, ये ले लो। अच्छा, तुम बिल्कुल एक परी जैसी हो। मैं चलता हूँ। हमारा रास्ता कमजोरों का नहीं, सिर्फ बहादुरों का है। तुम भाई हो मेरे, लेकिन आज से तुम ना तो सरदार हो इस कबीले के और न ही सिपाही। उराल और वेसिलियस चापदार कबीले पर चढ़ाई का इरादा रखते हैं। आप जान बख्श दें, हम आपको सब कुछ बता देंगे। अब ये वजाहत अल्लाह को देना। कैद कर लो इन सबको, हाथ बांध दो इन सबके। हर गद्दार का एक ही अंजाम होता है और मेरे सिपाही रिवायात की पूरी पासदारी करेंगे।